प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और आप सभी को जय मसीह की। मैं सुगंधा आगरा से यीशु मसीह के मीठे मधुर सामर्थी नाम में आप सभी को सलाम करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, जिन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दिखाई है। दिन भर अपने आशीषों बरकतों में हमें लवरेज रखा है, भरा प्याला उमड़ रहा है। इतनी उनकी आशीषें बरकतें हम पे बेशुमार हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें जिंदगी भूमि पर खड़ा रखा है। और क्यों रखा है? ताकि हम उनके नाम की गवाही देने पाएं और बताने पाएं कि वाकई में हमारा मसीह कैसा है, हमारा पिता कैसा है, कि बहुत ज़्यादा हमें प्यार करता है। इससे पहले कि हम प्रार्थना में, आराधना स्तुति में जाएंगे, वचन में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपका फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप खुदा, क्योंकि धन्यवाद के काबिल है खुदा आप। हम इसीलिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें आराम से रखा, हर खुशी दी उसके धन्यवाद करते हैं, हर मुसीबत से बचाया उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हम लोग की ज़रूरत सबको पूरी की उसके धन्यवाद करते हैं, दुआ करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और भाई शबनम जी का कि उनका पेज आगरा मछली मंडी है, पेज के दुआ करते खुदा। ये पेज खुदा आप ये पेज बहुत आयत से पढ़ने पाए खुदा। जिस तरह से खुदा ब्रदर जो प्रचार का काम कर रहे हैं खुदा, आप वो अपनी किसी भी रीति से अपना फल न होने पाए खुदा। आप उनके परिवार में, उनके खानदान में खुदा आपका अनुभव होने पाए, उनके बच्चों को आपके सम्मुख लाते हैं, दुआ करते खुदा। जिस तरह से खुदा भाई और सिस्टर खुदा दुआबंदी करती हैं खुदा, हम दुआ करते खुदा उनके बच्चे भी खुदा उनकी राह पर चलाया खुदा, वो भी खुदा ऑनलाइन आया खुदा, हम लोग को वचन सुना ताकि हम लोग भी उनके वचन के द्वारा तीर्थ हों खुदा। जितने भी सुने सब खुदा तीर्थ होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं भाई के लिए कि भाई ने हमको मौका दिया अपने पेज पे आने का, उनकी उस बात के लिए उनको धन्यवाद करते हैं। और हम दुआ करते हैं खुदा उनका ये पेज खुदा उनका निरंतर चलता है खुदा। हम लोग आज से विनती करते हैं खुदा, आप लोग और मन में डाली खुदा, जब वो 10वें रात में डेली डिवोशन पे आते हैं खुदा, आप तो उनको लोग बार सुने और खुदा आप ताकि खुदा आप लोग अपना मन परिवर्तित करें खुदा, आप आपके भेदों को गहराई से समझें और सुने और खुदा अपने को अपना जीवन उस राह पे लेकर चले जिस राह पे खुदा आप लेना चाहते हैं खुदा। नेटवर्क की सारी गड़बड़ियों को खुदा आपके नाम से बांधते हैं खुदा। और खुदा जितने भी बेरोजगार हैं खुदा, जितने बीमार हैं, उन सबके दुआ मांगते खुदा, जिसकी जो नीड है खुदा आप उनको दीजिए ताकि खुदा वो खुदा आप हाथ उठा के खुदा आपका धन्यवाद करते खुदा। हम दुआ करते खुदा उन सभी के लिए खुदा जो हम लोगों से और भाई लोगों से खुदा हम लोगों के संपर्क में खुदा, उन सबको खुदा आप आशीषित करिए, उनके परिवार, उनके घरानों में खुदा कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी न होने पाए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं और खुदा आप हमारी हर परेशानी से हम लोगों को बचाते हैं, हमारी कलीसियाओं को बचाते हैं खुदा। और खुदा जितने अगुए हैं खुदा जो आपके प्रचार का काम कर रहे हैं उन सबके लिए खुदा उन सबको आप बचाते खुदा, उन सबके आप मसीहा हैं खुदा, जिस तरह से आप खुदा हमारे मसीहा हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सब दुआओं को सुना, उसका जवाब हाँ और आमीन में दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को परमेश्वर के नामे बेहतर जैसे कि हालेलुया। मैं सारा आगे छे और आज ही का परमेश्वर के नाम में बेहतर जैमसी के करना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जाग की छान के जहाँ क्या है और जिंदों की भूमि पर रखा है। आइए हम जब महान परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप प्रार्थना में ये बात उठाएं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है और आपका नाम जीवन की पुस्तक में है और आप परमेश्वर से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रार्थना मांगी। आइए अब हम सब प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जब हमें अपनी चाल के छान के जिया गया है और जिन कहीं पर खैर है और हमारे मन में जो भी गलत बात शैतान रहता है तो सारे ये गलत बात को खत्म कर दीजिए। हमारे मन में आपका विश्वास डाल दीजिए ताकि हम आप पर भरोसा करें ताकि हम आपके धर्म राज्य की खोज करें और हमें जो चाहिए हमें वो खुद में जाए प्लीज जज। और इस प्रार्थना को आपके लौटे पुत्र हमारे धार करता यीशु मसीह के छाती नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु है सच्चा गरिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओहो। वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ सुखदाई जल के झरने हैं ओहो। यीशु है सच्चा गरिया, उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। उसने दागा जो तेल ने ला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दागा जो तेल ने ला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदमुहा पाया, यही हो के किनारे अदमुहा पाया, उसने दागा जो तेल ने ला। यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। आज ही को परमेश्वर के नाम में बेटा जय मसीह की और हालेलुया। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे और विश्वास रखेंगे कि आज जो भी हम प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां लेके बैठे हैं, परमेश्वर ने वो सारी ग्रहण कर ली हैं, सुन ली हैं। तो हम आनंद मनाएं कि आज के बाद हमारा बोझ परमेश्वर ने ले लिया है। आज हम जो भी मांगेंगे परमेश्वर हाँ और आमीन में पूरा करने पर है। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ, तेरी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने मुझे इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का मौका दिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा। जिस तरह खुदा वो तेरे वचन को प्रचार करने का काम कर रहे हैं परमेश्वर, तूने बहुत तायत के रूप में आशीषित करने पर है परमेश्वर। और जो जो उत्तम आशीषें तूने उनके लिए रखी हैं परमेश्वर, आसमानी भंडार से उनके हिस्से में दे दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो मुझे ऑफलाइन भी देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर।
धन्यवाद देना चाहती हूँ नागेश भाई के लिए भी खुदा, जिस तरह ये मन लगा के लगन से तेरा काम कर रहे हैं खुदा, ये मैसेजेस को शेयर करने का काम जो कर रहे हैं परमेश्वर। जो भी क्षेत्र इनका कमजोर है परमेश्वर मैं नहीं जानती, जो भी इनकी इच्छा है खुदा मैं नहीं जानती, तू भली भांति ने जानता है खुदा। इनका चित्र तेरी हथेली पर है परमेश्वर, इनके हर दुख तकलीफों को तू दूर कर दे और जैसा ये चाहते हैं परमेश्वर वैसा आगे इनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। लोग इन्हें तेरे नाम से जाने परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है खुदा, और जो लोग आज खुदा उस मन्ने के लिए भूखे प्यासे बैठे हैं परमेश्वर, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को खुदा तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा इफिसियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। हम विश्वासी लोग हैं, मसीह लोग हैं, तो हमारा युद्ध जो है वो ऐसे लोगों से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है कि जिनसे हम पलट के जवाब भी दे दें। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रे करूंगी भाई। तो हमारा मलयुद्ध किससे है? शैतान से, अंधकार की सामर्थ से, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। अगर हमारा मलयुद्ध ऐसे ही किसी इंसान से होता तो हम मुंह से भी तो जाने कितना कह देते उससे, कि तसल्ली कर लेते। जो हमें दिख नहीं रहा है वो अंधकार की सामर्थ और जो आत्मिक दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि आत्मिक सेनाएं हैं? ये दुष्टता की दुष्ट की भी सेना है, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसके लिए भी पवित्र शास्त्र में क्लियर है कि जब एक बार यीशु मसीह गरासेनियों के देश में जा रहे थे तो एक इंसान था जो कब्रों से निकला करता था और उसमें दुष्ट आत्मा थी। और जब यीशु मसीह उस जगह पे पहुंचे तो उसने क्या कहा? उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। क्या कहा जब यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? एक ही व्यक्ति था। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है? सेना है। और क्योंकि हम बहुत हैं, यहाँ हम क्लियरिफाई हो जाते हैं कि दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। उस एक आदमी में सोचिए कितनी सेनाएं थी। कब्रों से निकला करता था वो एक व्यक्ति, एक ही कब्र से निकल सकता है, लेकिन इतनी दुष्टता की जो आत्मिक सेना थी वो मिलके उस आदमी के अंदर थी। तो हमारा युद्ध किनसे है? इन्हीं दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, अंधकार के हाकिमों से हमारा मलयुद्ध है। और इनसे हम कैसे जीत सकते हैं? ऐसे तो हम जीत नहीं सकते कि हम हाथ पैर चला लें या हम मुंह से कुछ भी बोल दें, उल्टा सीधा बोल दें, उनको शाप दे दें। ऐसा हम करेंगे तो हम नहीं जीत सकते हैं। उसके लिए हमें भी आत्मा में बलवान बनना पड़ेगा। आत्मिक रूप से हमें क्या बनना पड़ेगा? बलवान बनना पड़ेगा आत्मिक रूप से। क्योंकि दूसरा राजा और उसका 6वां अध्याय 16वीं आयत हमसे क्या कहती है? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वे उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है। कितनी अच्छी बात कही है। दूसरे राजा में क्या कहा है कि मत डरो, तुम्हारे ओर जो हैं वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं इतनी नहीं होंगी जितनी हमारे पास हैं। हमारा साथ देने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए वो आत्मिक सेनाएं तैयार रहती हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा को भी तो बलवान बनाना है।
बलवान बनाना है, तभी तो परमेश्वर के वचन पे चलना है, तभी वो हमारी आत्मिक सेनाएं हमारे संग काम करेंगी, हमारे संग काम करेंगी। उसके लिए क्या क्या कहता है, कैसे वो जो सेनाएं हैं वो हमारे संग कैसे रह के काम कर सकेंगी, उसके लिए हम देखेंगे आमोस की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। क्या कहना है हमें? हमें इंसानों में, लोगों में, हर चीज में हमें बुराई नहीं ढूंढनी है। हमें क्या ढूंढनी है? भलाई ढूंढनी है। तब हमारा ये कहना सही होगा कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है तो सेनाएं भी हमारे संग हैं। तब हम कहने वाले हो सकेंगे जो हमारी तरफ हैं वो उनसे कहीं अधिक हैं जो उनकी तरफ हैं। दुष्टता की आत्मिक सेनाएं कितनी हैं? कितनी होंगी? इतनी नहीं होंगी, क्योंकि उसका वचन हमसे क्या कहता है? उनसे अधिक हैं जो तुम्हारी ओर हैं, उनसे अधिक हैं वो कम है। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में कम लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो है परमेश्वर यहोवा है, जो सेनाओं का यहोवा है। उसके लिए हमें एक छोटा सा काम करने के लिए कहा है। क्या कहा है? बुराई को नहीं परंतु भलाई को ढूंढो। और हम लोग क्या करते हैं? बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं, बुराई की ही खोज करते रहते हैं, दूसरे में देखते रहते हैं इसके अंदर क्या कमी है। कुछ नहीं तो हम सृष्टि की बुराई करने लगते हैं। इन मौसमों की, जाड़ा आ रहा है, जाड़ों की, जाड़ा ठंड आ रही है, अरे बड़ी बुरी लगती है ठंड, इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है। गर्मियाँ आ गई, अरे बड़ी बुरी लगती है गर्मियाँ, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें तो सुकून नहीं मिलता। बरसात हो जाए, बरसात हो गई, किच हो जाती है। हमें तो बरसात बिल्कुल ही नहीं पसंद है, टेंशन में रहते हैं जब बरसात होती है। हम किसी भी हाल खुश नहीं हैं, हम असंतुष्ट व्यक्ति हैं कि हर चीज का एक समय परमेश्वर ने ठहराया है। बरसात नहीं होगी, पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा, गर्मी नहीं होगी, वो पकेंगे नहीं। हर सीजन किसी ना किसी चीज के लिए अच्छा है। अगर बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता रहे तो क्या होगा? बहुत सी फसलें ऐसी होंगी जो खराब हो जाएंगी। पूरे टाइम बारिश होती रहे तो ऐसा होगा कि फसल पकने ही नहीं पाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती रहे तो लोग परेशान हो जाएंगे। परमेश्वर ने सीमाओं को, समय को बांध रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसमें भी कमियां निकाल देते हैं। अब इन दिनों लोग कहते हैं बारिश नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। बरसात हो गई, सुबह से बारिश हो गई, आज तो पूरा दिन ऐसे निकल गया है, पूरे दिन बारिश हुई है। कमियां ढूंढना हमारा काम है। अगर हम कहना, हमारा ये सच करना चाहते हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तो हमें लोगों में, चीजों में कमियां नहीं ढूंढनी है। इतना अच्छा संसार बनाया है परमेश्वर ने, हर चीज बना के उसने क्या बोला? अच्छा है, अच्छा है। हर चीज बना के एक चीज जब उसने करी, एक काम उसने किया, तो उसने नहीं कहा अच्छा है। आप जानते होंगे क्या काम था वो? जब उसने पृथ्वी को आकाश से अलग किया, जब अंतर बनाया, तब उसने नहीं कहा अच्छा है, क्योंकि वो जानता था कि ये जो अंतर है ये काफी आगे चल के काफी से ज्यादा गैपिंग हो जाएगी। और आज वही हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने नहीं कहा अच्छा है। बाकी जो चीज बनाई, पेड़ पौधे बनाए, उजियारा बनाया, सब कुछ किया, सबके लिए कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन एक चीज जब उसने अंतर बनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर में और मनुष्यों में अंतर हो, नहीं चाहता था। लेकिन आज हमने इतना अंतर कर दिया है। इतना अंतर कैसे हुआ है? ये अंतर वो तो युगान युग एक सा है, कभी बदलता नहीं है। उसने कहा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना छोड़ता है ना त्यागता है। सदैव हमारी शहरपना उसकी आंखों के दृष्टि से ओट नहीं होने पाती है, छुपती नहीं है।
अंतर किसने बनाया? अंतर हमने बना दिया। आज हमें उसकी आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं। उसने केवल ये कहा कि मैं चाहता तो हूं तुम्हारे संग रहना, पूरी सेनाओं को लेके तुम्हारे संग रहना चाहता हूं, ताकि तुम उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, उस पवित्र आत्मा की सेनाओं से के द्वारा उनसे लड़ सको। लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? उसने क्या कहा? केवल तुम एक काम करो, लोगों में बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो, भलाई को ढूंढो। अभी हमसे कह दिया जाए, आप सामने वाले की कमियां बता दीजिए, कमियां बता दीजिए, आप उसको डिफाइन कर दीजिए वो इंसान कैसा है। हम गुण तो उसके एक या हद से दो बताएंगे, लेकिन कमियां हम उनकी बहुत सारी बता देंगे। उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर ये कमी है, उनके अंदर ये कमी है। और जबकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। हमें उनकी अच्छाई देखनी है और उन अच्छाइयों को अपने जीवन में हमें अपनाना है, अपनाना है। यीशु मसीह ने तो बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया। और आज भी जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किसी भी बात से, किसी भी बात को लेकर टेंशन करते हैं, हम उस यीशु मसीह को, जिसने हमारे लिए प्राण तक दे दिए, हम उसे भी उल्टा सीधा कहने से नहीं चूकते हैं। सुनता नहीं है। देख, तुझे क्या मेरा दुख दिखाई नहीं दे रहा है? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं तो सही थी, मैं तो सही था। तू साथ ही नहीं देता है, इतनी दूर ऊपर है। यहाँ आना, मनुष्य बन के देख। आजकल कैसा समय चल रहा है। समय बदला भी तो हम ही लोगों ने है, हम ही लोगों ने बदला है। जब वो कह रहा है कि भलाई को ढूंढो, बुराई को मत ढूंढो, तो हमें लोगों की बुराइयों को छोड़ के उनकी भलाइयों को ढूंढना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी इंसान में कोई भलाई ना हो। जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा फूंकी है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का कोई ना कोई अंश तो है। उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। कोई ना कोई भलाई तो हर इंसान में है। हम उस भलाई को क्या करते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। बुराई को उजागर करते हैं, उसकी बुराई को देखते हैं, उसकी बुराई को फॉलो करते हैं। परमेश्वर आज भी उस पर आशीष कर रहा है। कोई ना कोई तो गुण होगा उसके अंदर, कोई ना कोई तो भलाई होगी उसके अंदर, जो वह आज खुश है। आज परमेश्वर उसकी प्रार्थनाएं सुन रहा है। कोई ना कोई तो गुण होगा। लेकिन नहीं, हम कमियों को ढूंढने लग जाते हैं। हमें कमियां लोगों में नहीं ढूंढनी है। व्यवस्था विवरण उसका 3 अध्याय और उसकी 22वीं आयत भी हमें यही बताती है, उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर है। आज हम परिस्थितियों से डर जाते हैं। आज हम उन लोगों से डर जाते हैं जो क्या करते हैं? हम पे हावी हो जाते हैं। जैसा वो हमारे संग बिहेव करते हैं, सेम वही हम करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनसे ना डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो कौन है? वो तुम्हारा परमेश्वर है। किसका? उसने ये नहीं कहा लड़ने वाला परमेश्वर है, उसने ये बोला तुम्हारा परमेश्वर है। बहुत कम चीजें होती है जिसे हम अपना कह पाते हैं। बहुत कम चीजें होती हैं कि हाँ, ये हमारा बच्चा है, ये हमारा लाइफ पार्टनर है, ये हमारा घर है। वही सेम इंटीमेसी दिखाई है परमेश्वर ने। क्या कहा? कि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर है, किसी और का परमेश्वर नहीं है। लेकिन हम उस परमेश्वर को, जो हमारी ओर से लड़ने को तैयार है, लेकिन हम उसे अपने बीच में आने ही नहीं देते हैं। वो आना चाहता तो है लेकिन आ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों में बुराई को ढूंढने लगते हैं, भलाई को नहीं ढूंढते हैं, तब ये कहना हमारा गलत हो जाता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हमें क्या करना है? हमें उनके अंदर 100 बुराइयां हैं, एक भलाई है, तो हमें उस एक भलाई पे फोकस करना है। बुराइयों को तो खुदा जाने और उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर, जिस तरह इसके अंदर एक भलाई है, 100 बुराइयां हैं, तू इसको पलट दे, पलट दे। इसके अंदर वो 100 भलाई होने पाए, 100 भलाई होने पाए। हमें ये करना चाहिए, हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए, लेकिन हमें बोझ ही नहीं रहता है।
केवल अपने लिए अपने ही मांगने से हमें फुर्सत नहीं मिलती है। परमेश्वर, आज हमारे रिश्तेदार आ रहे हैं, उनको सही सलामत पहुंचा देना। आज हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ बाहर जा रहे हैं, उन्हें सही सलामत पहुंचा देना। ये होना है, वो होना है, ये कर देना, वो कर देना, बस नहीं, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है। और क्या करना है? दुष्टता की जो आत्मिक सेनाएं हैं उनसे लड़ने के लिए अपनी आत्मा को बलवान बनाना है, बलवंत करना है। जब तक हमारी आत्मा बलवान नहीं होने पाएगी तब तक हमारा परमेश्वर यहोवा भी हमारे संग नहीं आएगा। आत्मा में हम क्या है? कमजोर है। आत्मा में हम कमजोर हैं। शरीर में तो हम अपनी पहलवानी दिखा देते हैं, चीजें खा रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक ले रहे हैं, उसके अलावा ये हेल्थ की कैप्सूल है, ये खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, बड़ा अच्छा डाइट चार्ट बना के रखा है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, वीकनेस नहीं आएगी। क्या हमने अपनी आत्मा को भी बलवान बनाने का सोचा है कि हमारी आत्मा जो अच्छे काम करना तो चाहती है, भलाई के काम करना तो चाहती है, लेकिन के काम क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वो कमजोर है। उस अपनी आत्मा को बलवान बनाने के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? हमें ये वचन जो दिया गया है, हमें ये खाना पड़ेगा। हमें ये खाना पड़ेगा, ऐसा खाना पड़ेगा कि जो हमारे मुख से निकले वो परमेश्वर का वचन ही निकले। परमेश्वर कहता है निर्गमन में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमसे लड़ने के लिए भी नहीं कहता है वो कहता है तुम चुपचाप रहो। केवल क्या करो? लोगों की बुराइयों को नजरअंदाज करो। अगर लग रहा है तुम्हें कि वो सुधर सकता है, उसके अंदर ये बुराई है, अगर सुधर सकता है तो जाके उसे जताओ कि भाई आपके अंदर ये बुराई है, बहन आपके अंदर ये कमी है, आप ऐसा कर लीजिए, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। अगर वो मान जाता है तो हम बरी हो गए, तो हम वैसे भी आत्मा बचा लेंगे। और अगर वो सुन के भी अनसुना करता है तो हम बरी हो गए, उसका पलटा हमसे नहीं लिया जाएगा, हमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि वो इंसान दुष्टता में कैसे मर गया, कैसे वो दुष्ट बन गया, कैसे दुष्टता की आत्मिक सेनाओं में शामिल हो गया, उसका सिपाही बन गया। हमसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हमने जता दिया। परमेश्वर ने कहता है बस तुम ये करो कि लोगों को मेरी ओर खींच के लेके आओ। चुपचाप रहो। तुम्हारी जो लड़ाइयां हैं वो परमेश्वर यहोवा अपने आप लड़ेगा। और वाकई में जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी हमारा विरोधी नहीं हो सकता। जैसा उसने कहा है, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वे उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। हमें क्या करना है? हमें केवल इस बात पर विश्वास करना है, अपनी आत्मा को बलवान बनाना है, टॉनिक लेना शुरू कर देना है। कौन सी टॉनिक? ये वचन रूपी टॉनिक लेना हमें शुरू कर देना है। उसके गीत गाने शुरू कर देने हैं। जब दिमाग भटकने लगता है तो क्या करना चाहिए? हमें उसकी स्तुति करना शुरू कर देना चाहिए। गाने गाते रहेंगे, उसकी आराधना करते रहेंगे, उसकी स्तुति करते रहेंगे, दिमाग नहीं भटकेगा, दिमाग कहीं नहीं जाएगा, केवल यही लगा रहेगा। और वाकई में हम इमेजिन कर पाएंगे, दाऊद भी यही करता था, दाऊद भी ऐसा ही करता था। और परमेश्वर ने उसको कितना नवाजा। वही एक इकलौता राजा था जो कभी नहीं हारा, इतना नवाजा। जिस समय हम परमेश्वर के लिए इतना करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमें भी नवाज देगा और हमें ऐसा कर देगा कि हम चुपचाप रहेंगे और परमेश्वर यहोवा हमारे लिए खुद लड़ेगा। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया खुदा। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे खुदा। तेरी आशीषें खुदा उनके परिवार से झलकती हैं परमेश्वर। यस जीसस, जो लोग उनसे मिलते हैं खुदा उनके द्वारा आशीषित होने पाते हैं परमेश्वर। उनके पैरों को तूने इतना ब्लेस किया है परमेश्वर कि जिस जिस जगह वो जाते हैं परमेश्वर
उस जगह से बंधन टूटने वाले होते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी खुदा, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे खुदा, जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स, टेंशन जो उनके दिमागों में है परमेश्वर, वो सारा बोझ खुदा वो तुझे देते हैं परमेश्वर। उनके बोझ को हल्का कर दे परमेश्वर, और तेरा जुआ जो सहज है खुदा वो उन्हें दे दे खुदा। हर तरह की प्रॉब्लम्स उनके जीवनों से दूर होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे घरों के लिए खुदा जहाँ पे जादू टोने की स्पिरिट है खुदा, उस जगह खुदा तेरे स्वर्गीय एंजल्स खुदा, स्वर्गदूत वहां मैं रिलीज करती हूँ खुदा। हर एक जादू टोने की पावर खुदा वहां से टूटने पाए परमेश्वर। यस जीसस, यस जीसस, होने पाए परमेश्वर। जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन खुदा लोग करते हैं परमेश्वर, वो हाँ और आमीन में पूरे होने पाए परमेश्वर। जिस जगह पे लड़ाई झगड़े हैं खुदा, जो दुष्ट अपनी चालें चल रहा है परमेश्वर, दुष्ट की हर एक चाल को हम नाकाम करते हैं परमेश्वर। तेरा प्रेम उस जगह आने पाए खुदा, लड़ाई झगड़े दूर होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, जो लोग खुदा बेसहारा हैं खुदा, उनको उनका सहारा तू है परमेश्वर, उन्हें सहारा दे परमेश्वर। यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा। जो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं खुदा, उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी है परमेश्वर, वरन उनकी आंखें तुझ पर टिकी है खुदा। मैं नहीं जानती खुदा कि तू कहाँ से देगा, मगर हमारा विश्वास है खुदा कि तूने देगा परमेश्वर। उनकी हर एक कमी घटी को तू आसमानी भंडार से पूरा करेगा खुदा। जो बीमार है खुदा, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर, ताकि वो लोग कहने पाए परमेश्वर कि हमारा जिंदा खुदा है और हमारे खुदा ने हमें छुआ है और चंगाई दी है परमेश्वर। जो लोग खुदा जिन्हें रास्ते नहीं दिख रहे हैं खुदा, दुविधा में है परमेश्वर, यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा खुदा उनसे बातचीत कर खुदा, और उनको सही राह दिखा परमेश्वर। यस जीसस, यस जीसस, उनको सही राह दिखा खुदा, ताकि वो लोग खुदा गलत राह ना चलने पाए परमेश्वर, वरन तेरी राहों पे चलने वाले हो सके। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि तूने मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में पूरा भी किया है खुदा। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना हमारी सारी सुन ली गई है, हम अब टेंशन फ्री हैं। आप सभी को जय मसीह की।